अंबिकापुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों 15 एकड़ सरकारी जमीन कॉलेज प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है और इस जमीन पर 40 से अधिक परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इन परिवारों को बेदखल करने के लिए यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कब्जा हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। अंबिकापुर के डिगमा स्थित गाँव में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, लेकिन कॉलेज स्थापना के बाद से इसके कैंपस का अब तक विकास नहीं हो सका है। कॉलेज को विकसित करने के लिए सबसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा 15 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराया गया और उसके बाद अब फिर से 15 एकड़ जमीन दिया गया है। लेकिन अभी जो जमीन जिला प्रशासन के द्वारा कॉलेज प्रबंधन को उपलब्ध कराया गया है, जमीन पर स्थानीय लोगों ने पहले से ही कब्जा किया हुआ है और स्थानीय लोगों का कहना है कि उस जमीन पर वे कई पीढ़ी से रह रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है तो वो बेघर हो जाएंगे और जीविकोपार्जन में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी मांग को लेकर वे आज कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचे थे और उन्होंने गुहार लगाई है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो जमीन कॉलेज को आवंटित किया गया है उसे वापस किया जाए, वहीं उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाए। इधर जिला प्रशासन के तेवर सख्त है। जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों की मांग है कि कब्जा ना हटाया जाए, लेकिन उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज को जमीन देने का मामला गहराया, कब्जाधारी पहुंचे कलेक्टर के पास, आगे उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मैं और शरणार्थी हूँ कि हम लोग को हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जब वहाँ पे डिवीज़न हुआ था बांग्लादेश से, हमको सबको यहाँ पे माइग्रेशन के थ्रू यहाँ लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने हमको यहाँ पे सेटलमेंट करके सबको ज़मीन प्रदान किया गया था। वहाँ तभी से हम यहाँ पे उस टाइम पे ये तो छोटे झाड़ का जंगल, कभी बड़े झाड़ का, उसको हमने सबने प्लेन करके उसमें खेतीबाड़ी का कार्य किया और अभी भी हमारा मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते नहीं हैं। उसके बाद अभी तत्काल में ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के उस ज़मीन को इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से उसको आवंटित कर दिया है। पहले 26 एकड़ आवंटित किया गया था, ठीक है, उसमें भी कई लोगों का पट्टे का ज़मीन फंस गया, उसका भी केस हाईकोर्ट में चल गया। अभी 12 एकड़ का मांग उन्होंने फिर किया है, उसमें 42 परिवार का घर फंस रहा है, जो हमारे साथ यहाँ भी है, कुछ मौजूद भी नहीं है। हम अभी आवेदन यही लेके आए थे कि इसको हमारे लिए हमारे साइड कुछ करे। 42 लोग हैं हमारे घर में, इतने लड़कियां हैं, जो हमारे घर वाले तो पूरे अनपढ़ है। मैं एक शब्द में बोलूँ तो हमारे जो परिवार, जो पूर्वज थे, वो सब अनपढ़ थे, क्योंकि माइग्रेशन हुआ उस टाइम पे खाना और बचना उनका मूलभूत जरूरी था। उसके बाद उन्होंने वही कृषि कार्य करके हमको पढ़ाया, हमको इस काबिल बनाया, बोलने लायक बनाया और अभी आज सरकार बोल रही है कि वो ज़मीन हम ले लेंगे। अभी जब हमने आवेदन दिया तो कलेक्टर साहब ने बोला कि प्रशासन की भूमि है, तो प्रशासन जब चाहे तो वो उस भूमि को ले सकती है, बल्कि ये भूमि पुनर्वास की भूमि है। इंजीनियरिंग कॉलेज को डिगमा में जो शासकीय भूमि थी उसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज को आवंटित किया गया है। जितने भी लोग आए थे अवैध तरीके से उसमें अतिक्रमण कर इनके द्वारा कब्जा किया गया है, सभी को हटाने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। कितने मकान हैं? लगभग 30-40 मकान होंगे जो अवैध रूप से शासकीय भूमि पर बनाए गए हैं। भूमि कब्जा मुक्त होगा सर? लगभग 15 एकड़ भूमि इंजीनियरिंग कॉलेज को आवंटित किया गया है, उसमें से लगभग 3-4 एकड़ में अतिक्रमण किया गया है इन लोग के द्वारा। सभी को अतिक्रमण मुक्त कर कॉलेज को सौंपा जाएगा। 15 एकड़ सर अभी क्या है कि पहले भी और जमीन दिया गया? अभी 15 एकड़ आवंटित किया गया है, इससे पूर्व 15 हेक्टेयर और आवंटित किया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज। समाचार खबर पल पल की, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।